नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 100 लीटर महुआ शराब की जब्ती। गश्त के दौरान ऑटो रिक्शा से मिली थी शराब। भीलवाड़ा में हुआ रहस्यमय धमाका। स्कूल परिसर में मकान की दीवार और छत ढही। बाल बाल बचा परिवार। अवैध निर्माण को लेकर यूडीए हुआ सख्त। होटल आर्याइन को किया सीज। बिना अनुमति लिए हुआ था बहुमंजिला इमारत का निर्माण। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के पांडरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गश्त के दौरान कुपड़ा गांव के कच्चे रास्ते पर एक ऑटो रिक्शा से 100 लीटर देशी महुआ शराब जब्त की गई। पुलिस को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शराब और वाहन को कब्जे में लेकर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 22 जनवरी को जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा तथा डीएसपी डूंगर सिंह चुंडावत के सुपरविजन में पांडरवा थाना पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। गश्त के दौरान पुलिस टीम कुपड़ा गांव की ओर मुख्य सड़क पर अंबासा छात्रावास के पास पहुंची, जहां कच्चे रास्ते पर खड़ा एक ऑटो रिक्शा संदिग्ध नजर आया। पुलिस को देखकर ऑटो चालक वाहन छोड़कर भागने लगा, जिससे संदेह और गहरा हो गया। पुलिस टीम ने ऑटो रिक्शा की तलाशी ली, जिसमें सफेद रंग के 5 प्लास्टिक जरीकेन मिले। प्रत्येक जरीकेन में 20-20 लीटर देशी महुआ हथकड़ी शराब भरी हुई थी। इस तरह कुल 100 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। मौके पर ही ऑटो रिक्शा और शराब को जब्त कर थाना लाया गया। इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक रमेश चंद्र, हेड कांस्टेबल प्रभुलाल, कांस्टेबल रामकृष्ण और टीकाराम शामिल रहे। मामले में आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। थानाधिकारी भागीरथ बुंदेला द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। भीलवाड़ा में शनिवार तड़के एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। आर्य समाज स्कूल परिसर में बने एक कमरे में हुए विस्फोट से दीवारें और छत ढह गई। उस समय कमरे में पति पत्नी और 3 बच्चे सो रहे थे, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए। धमाके से घर का सारा सामान बिखर गया। शुरुआती तौर पर गैस रिसाव को हादसे की वजह माना जा रहा है। घटना शनिवार सुबह करीब 5 बजे शहर के प्रताप टॉकीज के पास स्थित आर्य समाज स्कूल परिसर में हुई। स्कूल की 3री मंजिल पर प्रिंसिपल बाल मुकुंद अपने परिवार के साथ रहते हैं। हादसे के समय कमरे में उनकी पत्नी हेमलता वर्मा और 3 बच्चे आर्या, आर्यश्री और आर्य निधि सो रहे थे। अचानक तेज धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में किचन और कमरे की दीवारें ढह गई, जबकि बाकी दीवारों में दरारें आ गई है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि दरवाजे, कुर्सियां और अन्य घरेलू सामान करीब 50 फीट दूर जा गिरे। खिड़कियां दीवार से उखड़कर छत पर बिखर गई। दीवार से सटी अलमारी सामने लगी टीवी पर गिर पड़ी और दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। रसोई का पूरा सामान मलबे में दब गया। धमाके के बाद कमरे में धूल और मलबे का गुबार फैल गया। परिवार गहरी नींद में था। धमाके की आवाज से नींद खुली तो चारों तरफ मलबा फैला हुआ था। पड़ोसियों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। शुरुआत में गैस सिलेंडर फटने की आशंका जताई गई, लेकिन कमरे में रखी दोनों गैस टंकियां सुरक्षित पाई गई और उन पर किसी तरह के जलने के निशान नहीं थे। हालांकि परिजनों का मानना है कि गैस रिसाव से धमाका हुआ हो सकता है।
प्रत्यक्षदर्शी और पड़ोसी रेखा हिरण ने बताया कि उन्होंने सुबह करीब 4:45 पर तेज धमाके की आवाज सुनी और धूल का गुबार उठता देखा। धमाके के समय बच्चियों के बिस्तर पर भी छोटे पत्थर गिरे, लेकिन गनीमत रही किसी को चोट नहीं आई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जैसे सोते हैं, बर्तन वगैरह साफ किए, सो गए, सुबह 4 बजे के लगभग एकदम धमाका हुआ। अब तो गैस रिसाव का ही हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई दिक्कत नहीं। ये बाल मुकुंद डीडवानिया, मैं यहाँ रहता हूँ, रेजिडेंस है मेरा, स्कूल में प्रधानाध्यापक हूँ। कौन से घटना के समय तो हम सो रहे थे, मेरे बच्चे तीनों गुड़िया मेरे पत्नी और मैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सेफ है। चोट सबको पहुंची है, एक के सिर में लगी है, एक के पैर में, घुटने में लगी है, चल नहीं पा रहे, लेकिन दिखाने के बावजूद ये है कि रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, लगभग चल नहीं पा रही, वो लगभग 4 बजे के लिए। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी करने वाले होटलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कालारोही क्षेत्र में संचालित होटल आर्याइन को यूडीए की टीम ने सीज कर दिया। जांच में सामने आया कि होटल बिना किसी स्वीकृति और भू उपयोग परिवर्तन के संचालित हो रहा था। इससे पहले कलड़वास क्षेत्र में भी एक होटल को सीज किया जा चुका है। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि राजस्व ग्राम कालारोही की आराजी संख्या 822 स्थित सिर्फ फार्म हाउस पर बिना अनुमति बहुमंजिला निर्माण कर होटल आर्यन के नाम से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। ना तो निर्माण की स्वीकृति ली गई थी और ना ही भू उपयोग परिवर्तन कराया गया था। इस अनियमितता को लेकर प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया था। यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर ने बताया कि नोटिस के जवाब में निर्माणकर्ता किसी भी प्रकार के अवैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद प्राधिकरण के नियमानुसार कार्रवाई का निर्णय लिया। उपायुक्त सुरेंद्र बी पाटीदार के नेतृत्व में यूडीए की टीम मौके पर पहुंची और होटल को सीज कर दिया। इस कार्रवाई में तहसीलदार रंजीत सिंह विठू, भू अभिलेख निरीक्षक अभय सिंह चुंडावत, विजय नायक, सूरजपाल सिंह सोलंकी, भरत हताया, बाबूलाल तावड़ और पटवारी दीपक जोशी मौजूद रहे। इसी क्रम में एक दिन पहले कलड़वास क्षेत्र में आराजी संख्या 3830 3597 स्थित भूखंड संख्या 1 पर शिवलाल पटेल द्वारा भवानी होटल के नाम से किए गए व्यावसायिक निर्माण को भी अवैध पाए जाने पर सीज किया गया था। वहां भी अनुमोदित प्लान की शर्तों का उल्लंघन करते हुए होटल का संचालन किया जा रहा था। दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई जारी है और यूडीए ने स्पष्ट किया कि आगे भी अवैध निर्माण पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। डूंगरपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल पुलिस टीम ने सरथुना से डूका होकर गुजरात जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी कर 2 बाइकों से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी बिना लाइसेंस शराब ले जा रहे थे। पुलिस अब नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है।
डूंगरपुर जिले में जिला स्पेशल टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरथुना से डूका होते हुए गुजरात की ओर बाइक से अवैध शराब की सप्लाई की जा रही है। सूचना मिलते ही डीएसटी की टीम ने बॉर्डर क्षेत्र के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान गुजरात नंबर की 2 बाइक को रोका गया। बाइकों पर कट्टे लदे हुए थे। इसके पुलिस को संदेह हुआ। जब कट्टों की तलाशी ली गई तो उनमें विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें भरी हुई मिली। दोनों बाइक सवार शराब रखने और परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि जिले में अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मौके से रसीक भाई और भवानी सिंह उर्फ भली को गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम ने दोनों आरोपियों को जब्त शराब को आगे की कार्रवाई के लिए धम्बोला थाना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शराब कहां से लाई गई थी और किन किन लोगों तक इसकी सप्लाई होनी थी। संध्याकालीन गश्त में निर्मल कुमार जी हेड साहब को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सरथुना से डूका रोड पे 2 बाइकों पे अवैध शराब जारी है, जिस पर पुलिस स्टाफ के द्वारा नाकाबंदी की गई। इस पर मुखबिर की सूचना के मुताबिक 2 बाइकें आई, जिन बाइकों को जमकर रोककर उनको चेक किया तो जिन पर लगभग 20 पेटी अवैध शराब मिली। जिनको लाइसेंस के बारे में पूछा तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होना बताया, जिस पर भवानी सिंह सरथुना, रसीक भाई तुंबलिया गुजरात दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस पटा चौक प्रकरण दर्ज किया गया और सकाराम जी थानेदार द्वारा उस पर जांच की जा रही है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र अंतर्गत बलीचा प्रतापनगर हाईवे पर आज स्थानीय निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला एसबी नगर के पास स्थित एक डिवाइडर कट को बंद करने से जुड़ा है। प्रशासन जहां इसे हादसों की रोकथाम के लिए जरूरी बता रहा है, वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कट बंद होने से समस्या सुलझेगी नहीं बल्कि और विकट हो जाएगी। नेता तालाब और बलीचा प्रतापनगर हाईवे के बीच स्थित एसबी नगर के निवासियों ने आज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। हाईवे पर स्थित कट को बंद करने के लिए पहुंचे जिम्मेदार विभाग के प्रयासों को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस योजना के तहत इस कट को बंद किया जा रहा है वह पूरी तरह अवैज्ञानिक है। स्थानीय निवासियों का तर्क है कि यदि इस कट को बंद कर दिया जाता है तो एसबी नगर और आसपास की कॉलोनियों में जाने के लिए वाहनों को करीब आधा किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। लोगों ने आशंका जताई है कि समय और दूरी बचाने के चक्कर में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चालक रॉन्ग साइड से वाहन चलाएंगे। हाईवे पर गलत दिशा से आने वाले वाहन किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे सकते हैं। विरोध कर रहे लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते को स्वयं के प्रयासों से चौड़ा करवाया है ताकि यातायात सुगम हो सके और हादसों की रोकथाम की जा सके। कॉलोनी वासियों की मांग है कि कट को बंद करने के बजाय वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को घूमकर ना जाना पड़े और सुरक्षा भी बनी रहे। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि जब तक उनकी समस्याओं का तकनीकी समाधान नहीं निकाला जाता तो वे इस कट को बंद नहीं होने देंगे। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं एसबी नगर का निवासी हूँ और इस कट बंद करने के एवज में हम सब यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई हैं क्योंकि ये एक्सीडेंट जोन बन चुका है रोड का। तो हमें सबसे पहले तो बैरियल की डिमांड है यहाँ पे कि यहाँ 4 बैरियल इस रोड पे और 4 ही बैरियल इस रोड पे बनने चाहिए। और कॉलोनी को निकलने के लिए जो 15 फीट का जो रोड था अभी हमने उसको 50 से 60 फीट रोड किया है अपने पर्सनल पैसों से लगा के कॉलोनी वासियों ने मिलकर। तो हमारी ये डिमांड है कि ये कट बंद नहीं किया जाए। अगर ये कट बंद होगा तो लेडीज़ और बच्चे जो आगे जाने की बजाय रोंग साइड जाएंगे और रोंग साइड जाने से एक्सीडेंट और ज़्यादा होगा। तो उस वजह से ये कट चालू रखा जाए और बैरियल बनाया जाए। बस यही हमारी डिमांड है सरकार। तो ये
ये जो कट जो बंद हो रहा था, ये आप लोगों की तरफ से था या प्रशासन की तरफ? प्रशासन की तरफ से ये कट बंद हो रहा है, तो हमें सबको ऑब्जेक्शन है इस चीज़ पर कि इस कट को बंद नहीं किया जाए, नहीं तो एक्सीडेंट और ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि हर आदमी सीधा नहीं जाकर वो रोंग साइड जाएगा, बच्चे और लेडीज जितने भी है ना, वो रोंग साइड जाएंगे। इस वजह से हमें ये बेरियल की डिमांड है सबसे ज़्यादा। ये कट बंद होने से आपको कितना लंबा राउंड कटना हो रहा है? आधा किलोमीटर। अच्छा, आधा किलोमीटर जाने का चक्कर में, तो अब यहाँ से ये 25 फीट 50 फीट जाएगा आदमी के, आधा किलोमीटर जाएगा। जाहिर सी बात है 50 फीट जाएगा, तो 50 फीट रोंग साइड जाएगा तो एक्सीडेंट और बढ़ेगा। चित्तौड़गढ़ के बेगू में भगवान देवनारायण जयंती के अवसर पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। गुर्जर समाज की ओर से आयोजित भव्य जुलूस में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। डीजे की गूंज, सजे धजे घोड़ों के नृत्य और तोपों से की गई पुष्प वर्षा ने पूरे शहर को धर्ममय कर दिया। खुले जीप में विराजे भगवान देवनारायण और साधु माता के दर्शनों के लिए सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस और प्रशासन की कड़ी निगरानी में यह उत्सव परंपरा और उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव पर बेगू की सड़कें गुर्जर समाज के जयकारों से गूंज उठी। कार्यक्रम का आगाज राजबाग स्थित देवनारायण मंदिर से हुआ, जहां से गाजे बाजे के साथ भव्य जुलूस रवाना हुआ। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों खुर्रा बाजार, केसरिया चौक, मुख्य बाजार और लालबाई फूलबाई चौक से होते हुए पुराने बस स्टैंड और चेंची रोड तक पहुंची। जुलूस की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वागत के लिए विशेष तोपों का इंतजाम किया था, जिसने आसमान से फूलों की बारिश की गई। डीजे पर बजते भगवान देव नारायण के भजनों और धार्मिक गीतों पर युवाओं और महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। शोभा यात्रा में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे सजे धजे घोड़े, जिन्होंने संगीत की ताल पर नृत्य कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्ति के साथ साथ यहाँ शौर्य का प्रदर्शन भी देखने को मिला। समाज के युवाओं ने अखाड़ा प्रदर्शन के जरिए अपनी कला का लोहा मनवाया। खुली जीपों में तैयार की गई भगवान देव नारायण और साधु माता की जीवंत झांकियों ने हर किसी का मन मोह लिया। इस ऐतिहासिक जुलूस में केवल बेगू शहर ही नहीं, बल्कि आसपास के दर्जनों गांव से गुर्जर समाज के लोग रथ, पालकी और घोड़ों के साथ शामिल हुए। पूरे रास्ते में स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर जुलूस का भव्य स्वागत किया। करीब 4 से 5 घंटे तक चले इस भ्रमण के बाद जुलूस पुनः देव नारायण मंदिर पहुंचा, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और भारी मात्रा में प्रसाद का वितरण किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मार्ग पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा और प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि समाज की एकजुटता की मिसाल भी पेश कर गया। द्वारा जो देवनारायण जयंती का जुलूस निकाला जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज ये बेगू में जो जुलूस निकल रहा है देव जी का, ये एक बहुत पावन प्रक्रिया है जो हर साल होती है। देव जी हमारे आराध्य हैं, हमको देव जी से शक्ति मिलती है, कार्य करने की शक्ति, सोचने की शक्ति और अपने परिवार को आगे बढ़ाने की शक्ति। मैं सारे क्षेत्रवासियों को, केवल गुर्जरों को ही नहीं, सारे समाज के हर एक व्यक्ति को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सबसे यही निवेदन करता हूं आज इस पुण्यतिथि पर कि देव जी में विश्वास तो रखें ही रखें, लेकिन अपनी काबिलियत पर भी उतना ही विश्वास रखें। अपने बच्चों को पढ़ाएं, खर्चे कम करें और अपने बच्चों के भविष्य को ठीक करें, सुदृढ़ करें और उसके वहां तक पहुंचाने के लिए उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलें। फालतू आडंबरों में खर्चा कम करें, जीवणे में खर्चा कम करें। 10,000 रुपये का जीवना कराने से तो अच्छा है 10,000 का कोचिंग करा के अपने बच्चे को आगे पढ़ा लो, तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें जीवन कराएगा वो। मेरा सबसे निवेदन ये है कि सब लोग आगे बढ़े, तरक्की करें, छा जाएं और छाए रहें। आप सबको धन्यवाद। राम राम साहब।
उदयपुर के स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन मार्केट की चुनौती से बचाने के लिए एक अनूठा अभियान उदयपुर का पैसा उदयपुर में जोर शोर से चलाया जा रहा है। पहले चरण में हजारों व्यापारियों को एकजुट करने के बाद अब इस कैंपेन का दूसरा फेज व्यापारी का वादा दाम कम और सम्मान ज्यादा शुरू होता है। 11 सदस्यों की कोर टीम के साथ शुरू हुआ यह अभियान अब सीधे जनता के बीच पहुंच रहा है। इसका मकसद ग्राहकों को यह समझाना है कि स्थानीय दुकानदार न केवल बेहतर व्यापार दे रहे हैं बल्कि भविष्य में बाजार में एकाधिकार और मनमानी कीमतों को रोकने के लिए उनका साथ देना बेहद जरूरी है। उदयपुर की सड़कों और बाजारों में इन दिनों स्थानीय व्यापार को संजीवनी देने की कवायद चल रही है। अभियान के आयोजकों ने बताया कि पहले चरण में लगभग 2500 से 3000 दुकानदारों से संपर्क साधा गया था। इस दौरान व्यापारियों ने ग्राहकों को सही दाम, उच्च गुणवत्ता और बेहतर व्यवहार देने का लिखित वादा किया। अब दूसरे चरण में इस संख्या को 7000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 22 दिनों तक चलने वाले इस दूसरे फेज की सबसे बड़ी खासियत जनता की भागीदारी है। टीम के सदस्य अब फतेह सागर जैसे सार्वजनिक स्थलों और व्यस्त बाजारों में जाकर सीधे आम लोगों से संवाद कर रहे हैं। अभियान का मुख्य तर्क यह है कि यदि स्थानीय व्यापारी खत्म हो गए तो भविष्य में ऑनलाइन कंपनियां ग्राहकों से मनमाना पैसा वसूलेगी, जैसा कि वर्तमान में टैक्सी एग्रीगेटर्स के मामले में देखा जा रहा है। व्यापारियों ने जनता को सचेत करते हुए कहा कि शहर का करीब 30% व्यापार पहले ही प्रभावित हो चुका है। इसका असर केवल दुकानदारों पर नहीं बल्कि डॉक्टर, सीए और अन्य पेशेवरों पर भी पड़ेगा, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है। टीम का स्पष्ट संदेश है कि ऑनलाइन जरूर खरीदे, लेकिन यहाँ स्थानीय दुकानदार सस्ता और अच्छा विकल्प दे रहा हो वहां उसे प्राथमिकता दे। 11 लोगों की टीम के साथ अब करीब 50 से ज्यादा दुकानदार भी इस जागरूकता मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अभियान का समापन 22 दिनों बाद एक बड़े जनसंदेश के साथ होगा। इस मुहिम के जरिए उदयपुर को एक बार फिर आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की अपील की जा रही है, ताकि शहर का पैसा शहर के ही विकास में काम आ सके। जी सर, बताइए किस तरह से कैंपेन चल रहा है और आगे क्या योजना है? मैं थोड़ा सा आपको समरी देता हूँ। हमारी फर्स्ट कैंपेन थी, उसका नाम था उदयपुर का पैसा उदयपुर। उसमें हमने पूरा तरह से व्यापारियों पे ध्यान केंद्रित किया। हमने हर व्यापारी के पास जाके उससे एक वादा लिया कि अब आप दुकानदार को सही दाम देंगे, क्वालिटी अच्छी देंगे और व्यवहार अच्छा रखेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो ऑनलाइन के लड़ाई के लिए उनको काबिल कर सकती हैं। अब हम जो सेकंड फेज है हमारा, उसका हमने नाम दिया है व्यापारी का वादा, दाम कम और सम्मान ज़्यादा। इसमें हम ग्राहक के पास जा रहे हैं कि जब व्यापारी ने ये वादा कर दिया और व्यापारी फिरास है तो एटलीस्ट उसको आप एक चांस दो। तो ये हमारी समरी है फर्स्ट और सेकेंड। करीब 2500 से 3000। सेकंड में हम इसको 7000 तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन इस बार हमारा जनता भी जुड़ेगी। तो हम मार्केट्स में जाएंगे, जैसे आप हदसागर जाएंगे जहाँ पे जनता थी, तो हम इस कंबाइन करेंगे। तो आप 5 से 6000 दुकानदार मानिए और जनता तो आप देखिए वो जितना जहाँ कवर कर सकते हैं। ये 22 दिन का फेस, इसमें 11 लोग ही, बट ये 11 प्रत्यक्ष लोग हैं। इनके अलावा भी दुकानदार भी बहुत सारे हैं जो हमारे साथ जुड़े। तो करीब 50 क्या मानो, बट 11 प्रत्यक्ष लोग हैं जो स्कीम में। मैं जनता से ये बोलना चाहूँगा कि आप विकल्प अपने पास जरूर है। आप ओला उबर का एग्जाम्पल दीजिए। आपने लोकल टैक्सी खत्म कर दी, आज हर ओला वाला आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगता है, भले वो 10 मिनट का रास्ता हो। ऑनलाइन भी खरीदिए, लेकिन जहाँ पे आपको सस्ता दुकानदार दे रहा हो तो लोकल मार्केट से खरीदिए। जब तक ये दोनों चलेंगे तब तक अर्थव्यवस्था सही रहेगी और आपके पास भी ऑप्शन रहेंगे। और दूसरी बात, आप भी इस चपेटे में आएंगे। 30% व्यापारी खत्म हो गया तो भले आप डॉक्टर, सीए हो, आप भी इन पे डिपेंडेंट हो। तो इनको नहीं, अपने आप को भी बचाइए, सही खरीदारी कीजिए और उदयपुर को बचाइए। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर,
आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 100 लीटर महुआ शराब की जब्ती। गश्त के दौरान ऑटो रिक्शा से मिली थी शराब। भीलवाड़ा में हुआ रहस्यमय धमाका। स्कूल परिसर में मकान की दीवार और छत ढही। बाल बाल बचा परिवार। अवैध निर्माण को लेकर यूडीए हुआ सख्त। होटल आर्याइन को किया सीज। बिना अनुमति लिए हुआ था बहुमंजिला इमारत का निर्माण। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।